हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो देखो, नर्वस सिस्टम में आपका ह्यूमन ब्रेन भी आ जाता है। उसके अंदर बहुत सारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर 2-3 पार्ट बता रखे हैं 10th तक के लिए आपके। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो उनमें क्या क्या होता है वो सब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा बहुत। तो कहना पड़ेगा नर्वस सिस्टम हमें जो इतना हमारा सीबीएसई 10th में है वो कवर करना पड़ेगा। अब चक्कर ये है कि कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो मेरा पर्पस इस वीडियो का ये है कि इसको मैं तुम्हें तो जितना हो सके उतना इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, ताकि जब तुम लिखो आराम से पेपर में तो कोई दिक्कत ना हो आपको। क्योंकि कंफ्यूजिंग है, बुक्स में लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी घुमा फिरा के होती है, तो आपको दिक्कत आ जाती है। नहीं तो आते हुए नर्वस सिस्टम पे, अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा इसमें कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना याद वाद करने के लिए। बायोलॉजी में ऐसे ही होता है, बहुत सारे नए नए टर्म्स आ जाते हैं, तो वो सब याद करने के लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। और दूसरा, इसको जैसे जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ वैसे वैसे कहानी की तरह सुनते जाओ, आराम से सुनो कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, रेडी? चलो, तो नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से हैं वो दो पार्ट? भाई पहला पार्ट हम सीएनएस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हम ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा पार्ट पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दो भाग में हम नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे दोनों। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है यहाँ लिख लो। इसके अंदर आएगा आपका, इट कंस्टिट्यूट ऑफ आपका आपका जो ब्रेन है वो, और स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस के क्या क्या पार्ट होंगे? पीएनएस के पार्ट होंगे आपके क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरा स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो कहां पर होती है, कहां से अराइज होती है? ब्रेन से। इट अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। और स्पाइनल नर्व्स, गैस करो, स्पाइनल से अराइज होती होगी। इट अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल। अच्छा जी, और क्या जान सकते हैं हम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, सीएनएस जिसको हम बोल रहे हैं, इसका मेजर काम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ये क्या करता है, हमारे जितने भी बॉडी में जितने भी पार्ट है वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या लिख सकता हूं मैं? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम जितने भी बॉडी पार्ट है उन सब में से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट मतलब कंबाइन करता है एक तरह से। सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है जो भी आ रही है अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से, अलग अलग बॉडी पार्ट से, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो रिसीव करता है और उसको इंटीग्रेट करता है। क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट क्या क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये सारा काम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्या बता रहा था आपको सेकंड, ये पीएनएस का काम क्या होता है? पीएनएस का काम होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है ना आपका ब्रेन का, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी कि इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन विद अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन, इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन, ये शॉर्ट में मैंने बिटवीन लिया लिखा है, इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। तो ये अब तक आपको क्या क्या समझ आया कि नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं वो दो भाग में डिवाइड हो सकता है। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को और उसको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मतलब कंबाइन, कंफ्यूज नहीं होना ऐसे भारी भारी वर्डों से।
पीएनएस का काम क्या होता है? पीएनएस का काम ये होता है कि जो भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सीएनएस और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, वो किन किन चीज़ों से बना होता है? ब्रेन होता है हमारा पूरा एक, और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से ही निकल रही होती है ऐसे नर्व्स वो, और स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल से ही निकलती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो चीज़ें हैं उनको पढ़ने की, यानी कि पहला पार्ट क्या है? ब्रेन। अब हम ब्रेन को पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो क्या है? इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका जो मेन सेंटर है वो है ह्यूमन ब्रेन। इतना तो हमें कॉमन सेंस से भी पता है कि भाई ब्रेन हमारा मेन सेंटर है जिससे हमारी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट हो रही है, कंट्रोल हो रही है ना। तो ये ब्रेन जो है वो है, और साथ में इट एनेबल्स, ब्रेन की वजह से ही हम थिंक कर पाते हैं, कोई भी एक्शन ले पाते हैं, थिंक और टेक डिसीजंस। तो क्या ना, मतलब पूरा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, टेक डिसीजंस। अब हम ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन ब्रेन है ना बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 3 पार्ट्स, कौन कौन से 3 पार्ट? वो पहला है फोर ब्रेन, FORE। दूसरा है मिड ब्रेन, बीच में आया तो मिड ही होगा, और लास्ट में है हाइंड ब्रेन। ऐसे पढ़ते जो सीक्वेंस में कहानी की तरह, तब समझ आएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन रखो बरकरार, लंबा हो सकता है थोड़ा लेक्चर। तो फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन जो होता है उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन का जो पार्ट होते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेरिब्रम। फोर ब्रेन का पार्ट क्या होता है? एक तो सेरिब्रम, दूसरा पार्ट क्या बोल सकते हो आप? ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये ऑल्फैक्टरी वर्ड आपने पहले भी सुना है, ये एक तरीके का क्या होता है? रिसेप्टर होता है जो आपकी नोज में होता है स्मेल वगैरह के लिए, ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो यहाँ पर ये लोब्स है, लोब्स मतलब ऐसे ऐसे कुछ शेप, ऐसे इसको लोब्स बोलते हैं, ऐसी कोई शेप होती है ना उसको लोब्स बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स। और क्या पार्ट होता है फोर ब्रेन का? हाइपोथैलेमस। हाइपो पहला ये, दूसरा ये ऑल्फैक्टरी लोब्स, और तीसरा क्या लिख रहा हूं मैं? यहाँ लिख रहा हूं हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं भाई। अब देखो, अब हम एक एक करके ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम ह्यूमन ब्रेन में जो पहला पार्ट है फोर ब्रेन, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो पहले सबके पार्ट ही बता देता हूँ आपको। मिड ब्रेन जो है, वो मिड ब्रेन में क्या क्या होता है आपका? मिड ब्रेन जो है वो एक तरह से इट प्रोवाइड्स, क्या करता है? इट प्रोवाइड्स कनेक्शन, प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, बीच में ना, तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में कनेक्शन मिड ब्रेन से ही होता है। तो इट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मैं हिंड ब्रेन बोल देता हूँ कभी कभार, संभाल लिया करो छोटी मोटी चीजें। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के क्या क्या पार्ट होते हैं जो हम पढ़ेंगे? ये सेरिब्रम है, कंफ्यूज मत होना, सेरिबेलम, सेरिबेलम, कंफ्यूजिंग है ना। पॉन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये है पूरा खेल भाई आपके ब्रेन का। अब हम ये सब पढ़ते हैं, तीनों तीनों पढ़ते ही हमारा सेंट्रल ये आपका ह्यूमन ब्रेन पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसको जरा देखो, फोर ब्रेन को, फोर ब्रेन में क्या क्या है? सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स और हाइपोथैलेमस। तो पढ़ते हैं इसको एक एक करके। तो फोर ब्रेन हम पढ़ रहे हैं, हम पहला पार्ट ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का। तो फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट है, मोस्ट डेवलप्ड और मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। कहने का मतलब क्या है भाई? लार्जेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, मोस्ट डेवलप्ड होता है, और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा मेन जो थिंकिंग का काम होता है ना हमारा, वो फोर ब्रेन के अंदर ही होता है। जो मेन थिंकिंग वाला हमारा काम होता है वो फोर ब्रेन के अंदर ही होता है। अब मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पर बताया ना कि फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं? सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड हाइपोथैलेमस। तो बस सेरिब्रम क्या करते हैं? सेरिब्रम पढ़ते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम में ध्यान रखो, ये थिंकिंग पार्ट तो पूरा फोर ब्रेन ही है, तो सेरिब्रम में सबसे ज्यादा जो भी थिंकिंग का काम होता है वो इसी यही रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो सेरिब्रम इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंकिंग, स्पीच, जो भी मतलब जो दिमाग वाली चीजें हैं, इंटेलिजेंस, जो भी हम सोचते हैं है ना, दिमाग लगाते हैं, वो सारा काम सेरिब्रम में होता है।
जो कि किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंकिंग, स्पीच, इंटेलिजेंस, रीजनिंग। रीजनिंग मतलब जो भी हम दिमाग वाली चीजें करते हैं आसान भाषा में, जो भी हम सोचने का काम होते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल चीज जो सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, वो सारा काम कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है। ठीक। अब देखो, जो भी सेरिब्रम के भी तीन पार्ट है जहां पर ये सारा काम हो रहा होता है, थिंकिंग विंकिंग वाला। वो पार्ट कैसे है, देखो जैसे पूरी बॉडी में से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आई, प्रोसेस है ये ना, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में से आती है ब्रेन तक। फिर ब्रेन उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, उसको इंटीग्रेट करता है, कंबाइन करता है, और फिर वो रिएक्ट करता है अकॉर्डिंगली। यही होता है ना प्रोसेस पूरा। तो सेरिब्रम ये काम जो है वो तीन पार्ट में करता है। क्या, कौन कौन से तीन पार्ट है वो, पहला है सेंसरी एरियाज, सेंसरी एरियाज। दूसरा है आपका एसोसिएशन एरिया। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा, आप कह रहे होंगे यार एक के अंदर एक पार्ट खुलते जा रहे हैं, लेकिन कहानी की तरह सुनो ना यार। तीसरा है मोटर एरिया। ठीक है। सेरिब्रम में जितना भी जो थिंकिंग पार्ट होता है वो होता है, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, स्पीच, ये सारे काम सेरिब्रम में होते हैं। अब कैसे होते हैं, देखो ऐसे होते हैं, तीन हिस्सों में होते हैं। मान लो सेंसरी एरिया क्या कहता है, सेंसरी एरिया ये काम करता है कि जो भी सेंसरी इंपल्स आते हैं वो सारा रिसीव करता है। इट रिसीव ऑल द सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। इट रिसीव्स ऑल द सेंसरी इंपल्स। सेंसरी इंपल्स मतलब सेंसरी मैसेज, मैं बता चुका हूँ आपको, इंपल्स मतलब मैसेज। जो भी मैसेज वगैरह जो ट्रांसफर होते हैं ना ब्रेन में सेंसरी न्यूरॉन्स में, वो उसको इम्पल्स बोलते हैं, और ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। ठीक है। तो इट रिसीव ऑल द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर्स। हमने बताया था ना रिसेप्टर्स, जैसे आपके नोज में होते हैं, है ना, ऑल्फैक्टरी, स्किन में होता है, ईयर में होता है, टंग में होता है, गस्टेटरी, है ना। ये सारे रिसेप्टर से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन सारी आती है आपकी सेंसरी एरिया वाले पार्ट में आती है, वो रिसीव्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ये तीन पार्ट में कैसे होता है वो बता रहा हूँ मैं, ये सारे काम। तो सेंसरी एरियाज में सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। एसोसिएशन एरिया क्या कहता है, एसोसिएशन ये कहता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आ गई उसको इंटरप्रिटेट करना। इंटरप्रिटेट करना मतलब उसको समझना, भाई क्या है। तो एसोसिएशन एरिया का काम क्या है, इंटरप्रिटेट या इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आई है, इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय रिलेटिंग टू प्रीवियस एक्सपीरियंस। मतलब जो भी हमें हमारे दिमाग में जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे रिलेट करके इंटरप्रिटेट यानी कि समझने की कोशिश करता है, एनालाइज करने की कोशिश करता है, एनालाइज रिलेटेड टू आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस। और मोटर एरिया क्या करता है, मोटर समझ गए होंगे आप, मोटर। उसके बाद जो ये एनालाइज कर लिया, देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, रिसीव होने के बाद यहाँ एसोसिएशन पार्ट में एनालाइज हुई, इंटरप्रिटेट हुई। उसके बाद फिर उसके बाद वो मैसेज का जो रेस्पॉन्स है उसके लिए सेंड कर दिया इम्पल्स को टू मैसेज, सेंड इम्पल्स टू मसल। वो मैसेज को इम्पल्स, जब भी मैं इम्पल्स बोलूँ समझ लेना मैसेज, तो सेंड इम्पल्स टू मसल, मसल तक पहुंच जाएगा। और वो काम कौन सा करता है, मोटर एरिया। और मसल जो है वो फिर एक्शन ले लेती है, जो भी हमारे हाथ पैर जो मूवमेंट होते हैं वही तो है मसल वाला पार्ट। तो सेंड इम्पल्स टू द मसल एंड ग्लैंड्स। हमारी जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स वगैरह होते हैं वो भी सब ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। जो हमारे स्टमक में इधर उधर लीवर में जैसे बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है, या स्टमक में जो भी हमारे जूस सिक्रीट हो रहे हैं, या फिर थायराइड ग्लैंड्स, ये सब जो भी जूसेस या हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं वो भी आपके ब्रेन की वजह से होता है। ठीक है। तो सेरिब्रम का काम आपने देख लिया यहाँ से। अब जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या था, फोर ब्रेन पढ़ रहे हैं ना हम, सेरिब्रम हमने पढ़ लिया। सेकंड पार्ट था ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी लोब्स में क्या होता है, तो जो सेकंड पार्ट है आपका फोर ब्रेन का वो है ओल्फैक्टरी लोब्स। तो ओल्फैक्टरी लोब्स के बारे में क्या लिखा है देखो, दीज आर पेयर ऑफ स्मॉल क्लब शेप्ड, क्लब मतलब इस तरह की शेप होती है ऐसे ऐसे, ये दो पेयर आ गए ना, पहला पेयर और ये दूसरा पेयर ऐसे, और सेपरेट है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, तो वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसा सा कुछ जो फिगर होता है उसको हम ओल्फैक्टरी लोब्स बोलते हैं। ठीक है। और इनका ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। ओल्फैक्टरी किस लिए होता है, नोज में होता है हमारा ये रिसेप्टर। तो ओल्फैक्टरी लोब का काम भी कहीं ना कहीं स्मेल से रिलेटेड है। तो हम बोल सकते हैं these are responsible for detecting smell from different receptors. तो olfactory lobes are responsible किसके लिए, responsible for detecting smell, smell from different receptors.
तो ये काम हो गया आपका। फोर ब्रेन का तीसरा पार्ट कौन सा था बताओ? तीसरा पार्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये था ना तीसरा पार्ट। देखो इसका काम ये होता है कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर वगैरह होता है ना वो ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इतना ही है आपका 10th में इसके बारे में। तो आज के बारे में क्या लिख सकते हैं आप? इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, द टेम्परेचर, इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और बताऊं देखो इसके बारे में एक और चीज बताऊं, हाइपोथैलेमस ये भी करता है जैसे हमें हमें लगता है ना कि भूख लग रही है या प्यास लग रही है, ये सारा जो अर्ज जो होती है ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो हम बोल सकते हैं अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सारा भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। देख रहे हो? तो हमने अब तक अब क्या पढ़ लिया? ब्रेन का फर्स्ट पार्ट जो था ये फोर ब्रेन, ये पूरा कंप्लीट कर दिया ना। फोर ब्रेन में क्या कहता है? सेरिब्रम था, ऑल्फैक्टरी लोब्स थे और हाइपोथैलेमस थे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में क्या लिखा है मैंने? इट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो देखते हैं मिड ब्रेन में क्या क्या है। तो मिड ब्रेन का क्या है ये तो मैं बता ही चुका हूं कि इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं। उसके बाद ये जो जितना भी जो हेड और नेक की जो हमारी मूवमेंट है ना वो ये मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो इट हेल्प्स या बोल सकते हैं, या फिर इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड। जो हमारे हेड और जो नेक का जो मूवमेंट होता है ना वो सारा मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, हम किसी और जो हमारे जो विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, ये भी मैं लिख देता हूँ, इट ऑल्सो कंट्रोल द विजुअल रिफ्लेक्सेस। विजुअल रिफ्लेक्सेस से मेरा क्या मतलब है? मतलब जब हम कोई चीज देखते हैं तो किस चीज पे हम फोकस करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में कुछ है, पेन है या कुछ हम पढ़ रहे हैं, तो उस चीज पे जो फोकस कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट। विजुअल रिफ्लेक्सेस मतलब फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो काम है ना ये मिड ब्रेन में होता है। तो किसी चीज को हम जब देखते हैं तो वही चीज हमें ज्यादा क्लियर दिखती है ना, किस एक चीज पे हम जब फोकस करते हैं। तो ये विजुअल रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है, जैसे फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट, या फिर हमारी जो आई की जो मूवमेंट होती है, आई मसल की जो मूवमेंट होती है ना वो भी मिड ब्रेन में कंट्रोल होती है। ये 1 मार्क में पूछ सकता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट, आई मसल मूवमेंट। इतना ही है आपका मिड ब्रेन का। ठीक है, तो अब मिड ब्रेन के बारे में इतना ही था। तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। अब लास्ट पार्ट कौन सा है ह्यूमन ब्रेन का? हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं? सेरिबेलम, नॉट सेरिबेलम, कंफ्यूज मत होना। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो हाइंड ब्रेन में ये तीनों चीज पढ़ते हैं, फिर आपका ब्रेन खत्म है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट है ब्रेन का वो है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का काम क्या है? पहले तो देखो ये क्या करता है, जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो रेस्ट ऑफ द ब्रेन है उसके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। एक तो ये है। उसके बाद हमने देखा कि हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं? पहला है आपका सेरिबेलम। ठीक है, अब सेरिबेलम का क्या काम होता है वो पढ़ लेते हैं हम। हैंड ब्रेन का जो पहला पार्ट है सेरिबेलम, उसका काम क्या होता है? तो सेरिबेलम का पार्ट ये होता है कि जैसे हम जो भी हम एक्शन लेते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, कोई मूवमेंट कर रहे हैं लेग्स की, हैंड की, उसमें जो प्रिसीजन है, मतलब वो एग्जैक्टली मूवमेंट हम करें, वो काम सेरिबेलम करता है। कहने का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं होता ना हमारे ब्रेन में कि मान लो कोई चीज हम उठाने जाएं और हमारे हाथ कंट्रोल में ना हो, मान लो हमें ग्लास उठाना है और हम उसके पास में रखा हुआ कुछ और चीज उठा लें। ऐसा नहीं है ना, प्रिसीजन है, हमें पता है हमारा ब्रेन एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। हम अगर कोई चीज रखी है सामने, जो उठाना चाह रहे हैं वही उठा पाएंगे। तो जो भी वॉलेंट्री एक्शन में जो प्रिसीजन है ना वो सारा कंट्रोल करता है सेरिबेलम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, इट कंट्रोल्स द मस्कुलर एक्शन। जो भी मस्कुलर एक्शन होता है हमारी बॉडी में वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। साथ में रेस्पॉन्सिबल होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब एग्जैक्टनेस, मतलब हम एग्जैक्टली जो चीज या जो मूवमेंट हम करना चाह रहे हैं वो मूवमेंट हो। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हम सोच समझ के जो भी मूवमेंट करते हैं हाथ पैर की या बॉडी में किसी पार्ट की, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। और इसका अपोजिट भी हो सकता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे बिना सोचे समझे हो रहा है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, हम ब्रीथ कर रहे हो, सोच के तो नहीं कर रहे ना ब्रीदिंग, या हार्ट हमारा बीट हो रहा है, वो सब इनवॉलेंट्री एक्शन में आते हैं। एनीवेज, तो सेरिब्रल जो भी वॉलेंट्री एक्शन है उसका प्रिसीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी। और जैसे प्रिसीजन मतलब वॉकिंग, भाई हम वॉक कर रहे हैं तो एकदम सही पोजीशन में वॉक कर पा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है ना कि हम चलना आगे जा रहे हैं या हमारी बॉडी गिर जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि सेरिबेलम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सेरिबेलम डैमेज हो जाए
तो हम प्रॉपर्ली वॉक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रिसीजन यानी एग्जैक्टनेस नहीं होगी, हमारी जो मसल मूवमेंट में है उसमें गड़बड़ हो जाएगी, वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, तो उसका मतलब हम वॉक नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी मान लो कोई बॉल फेंकेगा तो उसको कैच नहीं कर पाएंगे, यू नो, कैचिंग या कुछ भी, राइडिंग साइकिल। तो किसी भी तरीके का जो मूवमेंट है, वॉलंटरी एक्शन है, वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है और प्रिसीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड पार्ट कौन सा था हाइंड ब्रेन का? पॉन्स, ये था ना सेकंड पार्ट, पॉन्स। तो जो हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है पॉन्स, उसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन आपको जाननी है कि इट लाइज अबव द मेडुला, जो कि तीसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा, तो उसके ऊपर होता है। साथ में इट टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन का जो काम है उसमें ये पार्ट लेता है, इन्वॉल्व होता है। पॉन्स वाला जो ब्रेन का पार्ट है वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब आ जाओ, हमारा जो थर्ड पार्ट था हैंड ब्रेन का, कौन सा था थर्ड पार्ट? बोलो 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 जल्दी। मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये था ना, मेडुला ऑब्लिगेंटा। यार ऐसे ही है, देखो बायोलॉजी में तो ये नई नई चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ऑब्लिगेंटा नहीं, ऑब्लोगेंटा। कई बुक्स में वैसे ऑब्लोगेंटा भी लिखा होता है, कई बुक्स में ऑब्लिगेंटा लिखा होता है, तो आप देख लो यार, पेन काम नहीं कर रहा, देखो, मेडुला ऑब्लोगेट, ठीक है। इसका क्या काम होता है आपको पता है? ये स्पाइनल, ये शुरू होता है और स्पाइनल कॉर्ड तक चलता जाता है। इट फाउंड कंटिन्यूसली विद द स्पाइनल कॉर्ड, और जितने भी इनवॉलेंट्री, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना आपको, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, या मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो सेरिबेलम है वो सारे जो वॉलेंट्री, मतलब जो हम सोच समझ के जो भी हमारे मूवमेंट करते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेरिबेलम। तो उस मेडुला ऑब्लिगेंटा में क्या होता है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं हमारे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ब्लड प्रेशर, या जो सलाइवा आ रहा है हमारी बॉडी में, है ना, या ब्रीदिंग, ये सब कौन, इसके लिए कौन इन्वॉल्व होता है या कौन कंट्रोल करता है इसको? मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब जो अपने आप हो रहे हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। एग्जांपल क्या इनवॉलेंट्री एक्शन का? जैसे मैंने बताया कि भाई जो ब्लड प्रेशर, जो जो हमारी बॉडी में बीपी का जो मूवमेंट हो रहा है, लो हो जाता है, हाई हो जाता है, ये सब अपने आप हो रहा है ना। या फिर ब्रीदिंग अपने आप हो रहा है, हम सोच के तो ही ना कर रहे हैं। या फिर आपका सलाइवेशन, हमारे माउथ में सलाइवा आती है, वो भी सब अपने आप हो रहा है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो इतना जानना जरूरी था मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो अब तक आपने क्या पढ़ा? देखो, अब तक आपने ब्रेन, हमने जो चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने आपको क्या कहा था? नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन। तो ब्रेन हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो पढ़ो भाई स्पाइनल कॉर्ड, छोटा सा स्पाइनल कॉर्ड में, ज्यादा कुछ नहीं दे रखा 10th में आपको। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन हमने खत्म कर लिया यहाँ तक। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ज्यादा नहीं है, बस इतना समझ लो कि जितना भी जो न्यूरल सिग्नल हमारे जो ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो काम स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। तो आप क्या बोल सकते हैं? इट फंक्शन इन द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल सिग्नल, सिग्नल मतलब जो भी मैसेजेस है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्या लिख सकते हैं? इट फंक्शंस मेनली, क्या फंक्शन है इसका? मेनली टू ट्रांसमिट न्यूरल सिग्नल। न्यूरल सिग्नल मतलब समझ गए ना, जो भी मैसेजेस वगैरह जो आ रहे हैं ब्रेन से वापस जो जा रहे हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी में, वो काम यही कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड। इट फंक्शन मेनली टू ट्रांसमिट न्यूरल सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी। और होता कैसा है स्पाइनल कॉर्ड? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ट्यूबुलर, ऐसे होता है ना, ऐसे 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 चलता है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पीछे। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा से जो भी नर्वस टिश्यू है वो अराइज हो रहे होते हैं, नर्वस टिश्यूज। इट हैज नर्वस टिश्यू अराइजेस फ्रॉम, नर्वस टिश्यूज अराइजेस फ्रॉम ये मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। तो ये था आपका, अब तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका पूरा खत्म हो गया। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में इतना याद कर लो कि इट फंक्शन मेनली टू ट्रांसमिट न्यूरल सिग्नल
फ्रॉम ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। और कैसी शेप होती है इसकी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें सारे नर्वस टिश्यू होते हैं जो मेडुला ऑब्लिगेंटा से आ रहे होते हैं और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में फैल जाते हैं। ठीक है जी, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया। और सेकंड कौन सा था हमारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें भी कुछ नहीं है, बेसिकली आपका ये जो है ह्यूमन ब्रेन ही था मेन जो पढ़ना था। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बस एक दो लाइन में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसमें नर्व्स होती है, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स व्हिच डायरेक्टली एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कहने का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, क्या बताया था शुरुआत में, कि भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये बताया था ना। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन में ही अराइज होती है और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल से अराइज होती है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में आप इतना जानो कि इसमें नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स, और पहली नर्व कौन सी मैंने बताई थी, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, बस इतना ही जानना है। तो क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स का काम ये होता है कि ब्रेन में से इमर्ज होती है और पूरे हेड में फैल जाती है। तो इट इमर्जेस फ्रॉम ब्रेन, इट इमर्जेस फ्रॉम ब्रेन, और उसके बाद आपका पूरे ब्रेन पूरे हेड में थ्रू आउट स्प्रेड हो जाती है। इट इमर्जेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड, एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। ठीक है जी, बात वही है कि पीएनएस में नर्व्स होती है जो कि एंटर या लीव करे सीएनएस सिस्टम को। जैसे पहली नर्व है क्रेनियल नर्व जो ब्रेन के अंदर ही होती है और पूरी हेड में फैल जाती है। और स्पाइनल नर्व्स क्या होती है, इट अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल, वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इट अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। इट अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में फैल जाती है, थ्रू आउट द बॉडी। तो ये था पूरा खेल आपका नर्वस सिस्टम का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ह्यूमन ब्रेन जो हमने पढ़ा। तो इस वीडियो को देख लिया ना, थोड़ी लंबी हो गई, आधे घंटे की हो गई, लेकिन मैंने जितना इजी हो सकता है उस भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है और काफी फायदेमंद होगी अगर आप 2-3 बार देखोगे तो। ठीक है, रिवीजन के लिए तो बेस्ट है वीडियो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। और कुछ पूछना हो तो नीचे पूछ लिया करो यार, बिंदास। बाय।